नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह हमें कब करनी है, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन कब करनी है और विवाह करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, सामग्री कब उठानी है, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें तुलसी विवाह से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं तुलसी जी का गमला रख ली हूँ और विष्णु भगवान के लिए यहाँ पीला, आप लोग लाल पीला वस्त्र बिछाकर एक चौकी लगा लीजिएगा या कोई पाटा है वो भी ले लीजिएगा और उस पर भगवान को स्थापित कर लीजिएगा फूलों का आसन देकर। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर कलश की स्थापना में जल डाल ली हूँ, करने जा रही हूँ। कलश की स्थापना करके ही आप लोग विवाह कीजिएगा। सुपारी, हल्दी, सिक्का और एक पुष्प के साथ हम कलश की स्थापना करेंगे जल में डालकर। और सभी सामग्री डालकर आप लोग या तो तिल आप लोग पूर्ण पात्र में या कलश के नीचे रखिएगा या फूलों का भी आसन दे सकते हैं या आप लोग गेहूं भी रख सकते हैं। चावल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मान लीजिए जिनको नहीं मिलता है तब आप लोग केवल फूलों का ही आसन दे, चावल ना रखें, ठीक है। और यहाँ पर मैं आम पल्लो, पंच पल्लो रख के पूर्ण पात्र गेहूं का रख के, तो चाहे तो दीप कलश भी रख सकते हैं और श्री कलश भी रख सकते हैं। तो मैं श्री कलश रख रही हूँ, आप लोग इस जगह पे चाहे तो दीप कलश भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल था मेरे पास तो इसलिए रख रही हूँ, नहीं होता तो मैं दीप कलश भी रखती हूँ, ठीक है। और भगवान को मैं पीला वस्त्र एक ओढ़ा दूं। विष्णु भगवान का अगर सिंगल फोटो तो वही लीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों हमें दीप प्रज्वलित करके रख लेनी है विवाह शादी करने से पहले विष्णु भगवान का, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर एक लोटा जल रख लीजिएगा। भगवान को स्नान कराएंगे, भाव रूप में तुलसी जी को स्नान कराएंगे और बाएं तरफ मैं तुलसी जी को रखी हूँ। और इस प्रकार से हम पूजा अपना शुरू करेंगे। शनिवार के दिन दोस्तों हम लोग देवउठनी एकादशी का व्रत भी रखेंगे और तुलसी माता का विवाह भी करेंगे शालिग्राम जी के साथ। तो भाव रूप में मैं स्नान करवा दी। उसके बाद से हाथों में जल और पुष्प लेकर हम संकल्प लेंगे। यहाँ गणेश जी को मैं विराजमान क्यों, आप लोग देखे होंगे फूलों का आसन देकर। तो सबसे पहले पुष्प हम गणेश जी को यहाँ रखेंगे। विघ्नहर्ता गणेश जी, विवाह हमारा निर्विघ्न संपन्न करवाएं। तो हम सबसे पहले फूल भगवान को चढ़ा दिए, उसके बाद विष्णु भगवान के सामने एक पुष्प रख दिए। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए आप बोलिएगा, हे भगवान हम आज आपके विवाह के जो रस्म है वो पूरा करने जा रहे हैं, निर्विघ्न संपन्न करवाइएगा। और बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तुलसी जी को मैं लाल पुष्प अर्पित कर दी। तो तुलसी माता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लोग द्वादशी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा तक कर सकते हैं। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तब यहाँ विष्णु भगवान को मैं चंदन लगा दी, ठीक है। और हम लोग एकादशी व्रत जिस दिन रखते हैं ना उसी दिन विवाह करते हैं। कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। तो आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। किसी कारण से नहीं कर पाते तो पूर्णिमा तक आप लोग विवाह कर सकते हैं। और यहाँ तुलसी माता को हम हल्दी लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुभता का प्रतीक है, तो लड़की की शादी से पहले पहले हम हल्दी लगाते हैं। तो तुलसी माता को घोल के पाउडर वाली हल्दी आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। शालिग्राम जी है तो उनसे भी आप लोग कर सकते हैं और विष्णु भगवान की फोटो है उनसे भी कर सकते हैं। एक लाल चुनरी भी मैं माता को ओढ़ा दी। और लड़कियां अगर विवाह करवाती हैं तो उन्हें अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है, उनकी विवाह जल्द से जल्द होती है। तो कुंवारी लड़कियां भी तुलसी जी का विवाह रचा सकती हैं। और यहाँ पर देखिए हम दुर्वा घास भी चढ़ा दिए गणेश जी को। और विष्णु भगवान को यहाँ पर एक जनेऊ आप लोग जरूर समर्पित कीजिएगा क्योंकि विवाह है। और आप लोग गन्ने से दोस्तों, और यहाँ पर देखिए मैं भगवान को कलावा का वस्त्र दे दी गणेश जी को। और गन्ने से आप लोग मंडप बना लीजिएगा, यहाँ पास में रख भी सकते हैं अगर मंडप नहीं बनाते हैं तो। देखिए जब मैं ये वीडियो बनाई तो मेरे पास गन्ना नहीं था तो इसलिए मैं नहीं रखी हूँ। आप लोग गन्ना यहाँ जरूर रख लीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ मिठाई स्वरूप आप लोग देख सकते हैं लड्डू, बतासा, बर्फी जो भी है, खोई, बतासा, बतासा भी विवाह में चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं स्वास्तिक वगैरह बना ली हूँ, कलश बना ली हूँ तुलसी जी के गमले के पास। विवाह में ये सब चीज़ें बनाना जरूरी है, शुभता का प्रतीक है। और यहाँ पर सभी भोग चढ़ाने के बाद आप एकादशी के दिन वस्त्र का दान कर सकते हैं। पुरुष के लिए भी वस्त्र, महिलाओं के लिए साड़ी, तो ये सभी चीजें आप श्रृंगार की चीजों के साथ दान कर सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर सब कुछ आप लोग दान कर सकते हैं। कलश के ऊपर भी एक पुष्प चढ़ा दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ तुलसी माता को हम मेहंदी लगा देंगे। नया कोन ले लीजिएगा, आप लोग मेहंदी लगा दीजिएगा माता को। जितनी भी लड़कियों के श्रृंगार किए जाते हैं वो सभी श्रृंगार हम माता का करेंगे। और नीचे देखिए रंगोली बना ली हूँ, आप लोग जरूर कुछ न कुछ आटे में हल्दी मिलाकर भी आप लोग रंगोली बना सकते हैं। यहाँ माता को मैं एक बिंदी लगा दी, ठीक है। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी कब विवाह करनी है, तो विवाह हम शाम को करते हैं। जब भी करें शाम में ही विवाह करनी चाहिए। जब हम दिया जलाते हैं उस समय ही आप लोग पूरा व्यवस्था कीजिए, और उस समय 8 बजे से पहले कर ले। और यहाँ पर चूड़ी हम माता को 1-2 चूड़ी पहना देंगे। आप लोग नई तुलसी जी से भी विवाह रचा सकते हैं, आप लोगों का ये प्रश्न है। और आपकी पुरानी तुलसी जी हैं उनसे भी कर सकते हैं। नया लाए तो अति उत्तम है, अगर नया नहीं है तो पुरानी तुलसी जी के पौधे से भी, रामा हो, श्यामा हो, उनसे आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो यहाँ मैं चूड़ी भी माता को पहना दी, बिंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी, सब कुछ लगा दी। और दोस्तों जल आप लोग भोग के साथ जरूर रख लीजिएगा, और धूप बत्ती जला लीजिएगा, और दिया बाती सब हम यहाँ पर जला कर रख लेंगे। तब पूजा पाठ आप लोग प्रारंभ कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग आर्टिफिशियल माला भी ले सकते हैं, या गेंदे के फूल का माला भी आप लोग ले सकते हैं, या और भी कोई फूल हो तो हमें कैसे करनी है, तो देखिए विष्णु भगवान से स्पर्श करा के हम माता को ये जयमाला वाला जो वरमाला है वो पहना देंगे। टहनी टूटे ना, ध्यान रखिएगा। तुलसी माता से स्पर्श करवा के आप लोग विष्णु भगवान को पहना दीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है तुलसी विवाह करना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना भोग जो है ना अधूरा माना जाता है। और यहाँ पर पुष्प में शंख आप लोग जरूर रखिएगा अगर आपके पास है तो, विवाह में। और उसके ऊपर भी हम तिलक चंदन लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। उसके आगे हम सिंदूर दान करेंगे माता का। तो एक सिक्का आप लोग ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सिंदूर उठा लीजिएगा। पीला सिंदूर से ही सिंदूर दान करते हैं एकादशी के दिन। और यहाँ विष्णु भगवान से स्पर्श करा के माता के जड़ में हम 5 बार लगा देंगे, ठीक है। सिक्के को ही 5 बार नीचे से ऊपर के तरफ हम सिंदूर दान जैसा कर देंगे। और वहीं पर आप लोग जब सिंदूर दान हो जाएगा तो सभी पत्तों पर आप लोग अपने उंगलियों से जितने पत्ते हो सके, जितना अधिक कर सके, सभी के ऊपर आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा। कम से कम 21, 11, 7, 5 इतने पत्तों पर तो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और वही उंगली लास्ट में आप लोग अपने मांग में भर लीजिए, वो सिक्का वहीं पर हम दबा देंगे। माता के जड़ में आप लोग, तुलसी माता के गमले में आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी चौका वगैरह बना लीजिएगा, क्योंकि विवाह है तो जरूरी है। और गन्ना आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, वरना गन्ना तो चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत में हम खाते भी हैं, मतलब चूसते भी हैं, और विवाह में इस्तेमाल भी करते हैं, जरूरी है। और यहाँ पर देखिए जो गठबंधन हम करते हैं ना, उसी का ये दक्षिणा है। तो गठबंधन तो हम धागे से करेंगे तो उसमें बांध नहीं सकते, तो आप लोग 21, 11, 101 इस प्रकार का जो दक्षिणा है गठबंधन वाला, वो भगवान से कहते हुए कि हे भगवान ये आपके गठबंधन की दक्षिणा है। और जिनको आप तुलसी जी दान करना चाहते हैं, मंदिर में देना चाहते हैं, उनके साथ ये दक्षिणा भी चला जाएगा, गठबंधन वाला दक्षिणा। अगर आप तुलसी जी को रखना चाहते हैं, आप ही के शालिग्राम जी हैं, तो वो दक्षिणा आपका हुआ, अपनी बेटी को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों तुलसी माता के विवाह में आप 365 बाती भी जला सकते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक दिया नहीं जलाए हैं, दीप प्रज्वलित नहीं किए, उस दिन आप लोग 365 बाती जला सकते हैं। एक ही जगह नहीं, आप
5 दिया में भी करके बंटवारा करके जला सकते हैं, या कम से कम 7, 5, 11, 21 इतना दिया प्रज्वलित करके माता के विवाह के दिन बहुत ही शुभ होता है। विवाह रचाना हर सुहागन स्त्रियों को रचानी चाहिए। कुंवारी लड़कियां भी रचाती है तो उनकी शादी जल्द से जल्द होती है, तो आप लोग पूर्णिमा तक विवाह रचा सकते हैं और शाम को ही विवाह किया जाता है। अब कुछ लोग सुबह में करते हैं तो अपना देख लेंगे, कुछ लोग रविवार को भी विवाह करेंगे, लेकिन हम लोग शनिवार को करेंगे। शनिवार को व्रत रखते हैं हम, जब भी एकादशी का उसी दिन हम विवाह रचाते हैं। चलिए अब गठबंधन करेंगे, रक्षा सूत्र से करेंगे। धागा हमें तोड़नी नहीं है, ना कहीं पर बांधनी है, केवल फंसा देनी है और धीरे धीरे करनी है कि तुलसी माता की जो टहनियां हैं वो टूटे ना। धीरे धीरे से आप लोग लपेट कर 5 बार 7 बार लपेट दीजिएगा और आपको बताऊंगी फिर धागे का हमें क्या करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपसे जितना बन पड़ता है आप लोग लपेट कर धागा को लास्ट में तोड़िएगा मत, वहीं पर आप लोग रख दीजिएगा। तो देखिए मैं खड़ा होके कर रही हूँ क्योंकि तुलसी माता थोड़ी सी बड़ी है, तो इस प्रकार से वहीं पर मैं रक्षा सूत्र रख दी, तोड़ूंगी नहीं, तोड़नी नहीं है। आप लोग तुलसी जी को अच्छे से एकदम सजा दीजिएगा। और उसके आगे दोस्तों हमें क्या करनी है कि देखिए, और यहाँ पर खोइछा भरेंगे दोस्तों, तो आप लाल पीला कपड़ा ले लीजिएगा और वही भोग रख कर मैं समझा रही हूँ। आप खोई से भी भर सकते हैं या आप इस प्रकार के चिवड़ा से भी जैसे खोइछा भर सकते हैं। चिवड़ा से ही भरा जाता है, मंगल गीत गाते हैं, महिलाएं आती हैं उनको भी दिया जाता है। खोइछा में प्रसाद वगैरह 5 बार आप लोग भर लीजिएगा दोनों हाथों से, और बतासा जरूर डालिएगा खोइछा में। और इसमें से थोड़ा सा मतलब ये सामग्री निकालकर एक छोटे से कपड़े में बांधकर माता के टहनी में हम बांधकर परमानेंट छोड़ देते हैं। लेकिन ये अधिक है, इसमें लड्डू, पैसा और ये आपका हल्दी और पुष्प, ये सभी चीजें अधिक हैं, तो इन सभी चीजों को इस प्रकार से हम खोइछा भर लेंगे। आप खोई के जगह, खील के जगह आप लोग जैसे चिवड़ा भी ले सकते हैं और इसको हम बांध देंगे। और बांध कर, ये तो माता के पौधे में हम नहीं बांध सकते, टूट जाएगा पौधा, तो यहाँ स्पर्श करा के नीचे हम रख देंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा एक कपड़े में बांध कर टहनी में माता के पौधे में बांध दीजिएगा, जो परमानेंट रहेगा। उसके बाद हम आरती करेंगे, कपूर की आप लोग आरती कर लीजिएगा। जय विष्णु भगवान नारायण, चरणों में झुकता है त्रिभुवन, आपका जो कोई गुण है गाए, भव सागर से वो तर जाए, भव सागर से वो तर जाए। इस प्रकार से हम आरती ले लेंगे और शंखनाद, आपके घर में कोई पुरुष है उनसे बजवा दीजिएगा, घंटी की ध्वनि करनी है, सब कुछ उस दिन बजानी है, क्योंकि विवाह है तो आपको मालूम है विवाह शादी में कितना शोर शराबा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग शंखनाद करके, और तुलसी माता अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे के शालिग्राम जी से कर रहे हैं तो उनके साथ तुलसी जी की विदाई कर दीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने घर में रखना है तो रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, आप मंदिर में भी दे सकते हैं। और मानसिक रूप से हमें विदाई करनी है। और उसके बाद से दोस्तों हम आचमन करेंगे, 3 बार आप लोग आचमन कर दीजिएगा, कर माता को प्रणाम करनी है। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा मांगनी है कि हे माता, हे विष्णु भगवान, जो कमी हो गई हो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। मैंने आपका विवाह संपन्न करवाया और हमें खूब आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार से सालों साल हम आपका विवाह संपन्न करवाएं। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग सूर्योदय से पहले इन सभी चीजों और सामग्रियों का आप लोग विसर्जन कर सकते, मतलब हटा सकते। प्रसाद तो आप लोग रात में ही उठा लीजिएगा। और कलश का विसर्जन आप लोग जैसे सूर्योदय से पहले कलश को हिला दीजिएगा। अगर नहीं हिला पाते हैं तो रविवार के दिन मत हिलाइएगा, ठीक है। मानसिक रूप से हम तुलसी जी की विदाई करेंगे, अभी कलश केवल हिलाएंगे। विदाई के लिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें तुलसी जी की विदाई कैसे करनी है, क्या नियम विधि है। और विसर्जन के लिए दोस्तों आपको बता दूं तो जो रक्षा सूत्र है वो हम उतार लेंगे। आप लोग चाहे तो अपने हाथों में भी बांध सकते हैं अगले दिन, और रात भर वहां रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई किसी कारणवश कोई जीव जंतु आ जाएगा, तब आप लोग 2-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद वहां से उठा लीजिए सभी सामग्री और कलश को घर में लेकर चले जाइएगा।
छत वगैरह पे करते हैं, अगर कहीं सही स्थान पे आप रख रहे हैं तो आप लोग सूर्योदय से पहले कलश हिला दीजिएगा, रात भर वैसे ही छोड़ दीजिएगा, सभी सामग्री वैसे ही पड़े रहने दीजिएगा। केवल प्रसाद आप लोग रात में उठा लीजिएगा और तुलसी माता को वैसे ही रहने दीजिएगा। और तुलसी माता की विदाई मानसिक रूप से हम कैसे करेंगे वो आगे मैं आपको वीडियो दूंगी और सभी बातें समझाऊंगी। और जो यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा हुआ है वो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। अगर आप लोग मंदिर में देना चाहते हैं तो मंदिर में भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो किसी बहन बेटी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सूर्योदय से पहले आप लोग कलश हिलाइएगा, या तो सोमवार को कलश हिलाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय विष्णु भगवान।